हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैंने, जहाँ से आप अपना पिछला ब्लॉग का एंड किया था उसके आगे से ही, यानी कि आज बर्थडे था ना हस्बैंड जी का। तो बस शाम को मैंने पास्ता बनाया था बेटी के लिए। तो तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, फिर मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। तो मम्मी जी फिर भी किचन में बोली कि आज मैं अपने बेटे का बर्थडे के लिए केक बनाऊंगी। तो मम्मी जी लग गई हैं दूध को कढ़ाई में चढ़ा के, और रात के बज रहे हैं 8:30। और मम्मी जी ने रख दिया था दूध। तो फिर मुझे बोला कि तुम चलाती रहो, मैं मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो फिर थोड़ा सा ही दूध था, ज़्यादा नहीं। बस ये है कि नाम के लिए इसका बनेगा केक। और रेडीमेड केक कोई नहीं खाता है घर में। तो फिर सोचा मिठाई कल की ही, जो रक्षाबंधन थी ना, तो कल की ही मिठाई काफ़ी सारी रखी हुई थी घर में। तो बस ऐसे ही मिल्क केक की तरह इसमें थोड़ी सी चीनी डाली और अच्छे से मिक्स किया और मैश किया इलायची पाउडर डाल के। और हमने छोटू सा केक बना के तैयार किया है, ये देखिए हार्ट शेप में। और बहुत ही टेस्टी बना था खाने में। फिर उसके बाद हुआ क्या कि भांजे और भांजी दोनों आ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि मामा का बर्थडे है। तो उन्होंने भी सरप्राइज़ कर दिया आगे बच्चों ने, और वो ले आए थे मिल्क केक। और बस उनका बर्थडे में चार चांद लग गया, मिल्क केक आ गया और एक घर वाला केक बस काट के फटाफट मम्मी जी ने उनका टीका किया। और रात के बज रहे हैं यहाँ पे 9। और आज का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ है हस्बैंड जी का, और बेटे को भी वीडियो कॉल पे शामिल कर लिया था। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी का हो गया बर्थडे, और पापा जी और मम्मी जी दोनों लोगों ने उनका टीका किया। और बस छोटा सा गिफ्ट दे दिया मम्मी जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में। वैसे माँ बाप का तो हमेशा आशीर्वाद ही रहता है बच्चों के ऊपर। तो बेटी बोली मेरा भी तिलक करो मम दादी, क्योंकि अभी तक हॉस्टल में रहती थी 2-3 साल से। बोली मेरा टीका नहीं हुआ है। तो उसने अपना अपना ज़बरदस्ती करा लिया। बोली मेरा भी कर दो तो हो गया। मतलब बच्चे भी ना कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं। तो बस यहाँ पर सबने बारी बारी से उनको खिलाया केक। और बस हमारा हो गया था सिंपल सा खाना पीना। और ऐसे ही, क्योंकि तबीयत उनकी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, फीवर भी था। और बच्चों ने अपनी छोटी सी पार्टी एंजॉय कर ली थी, मार्केट से चीज़ें ला के खा पी ली थी, बस उनकी हो गई पार्टी। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज है वेडनेसडे और तारीख है 21 अगस्त। तो ननद जी मेरी ना ये सहजन के पत्ते लेके आई थी, जो मैंने मंगाए थे। उनसे बोल दिया था कि जहाँ वो जाती है ना, उनकी जहाँ पर जॉब है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा सा पेड़ है। तो ये ना बहुत ही फ़ायदे करते हैं। आप एक बार गूगल पे देखिएगा सर्च करके, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। यहाँ पर मैं बताने अगर बैठ जाऊँगी ना तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए फिर मैं आपसे बोल रही हूँ इनके इसके इतने फ़ायदे हैं। तो मैंने ये अपने लिए मंगाए थे, और सबके लिए ही ये फ़ायदा करता है। तो इसको बस साफ़ करके मैं इसको वॉश करूँगी, अच्छे से वॉश करके, और फिर मैं इसको सुखाऊँगी। तो इसमें बहुत सारे डंडियाँ थी जिनको हटा रही हूँ, केवल पत्तों का यूज़ करना है मुझे। तो मैंने इसको बहुत सारे पानी से अच्छे से कम 4 से 5 बार वॉश कर लिया, और इसको बड़ी सी छलनी में रख लिया। बड़ी सी छलनी में रख दिया, इससे इसका पानी जो है ना नीचे सारा साफ़ हो जाएगा। और भी टाइम सुबह ही सुबह का टाइम है, बस 6 बज रहे हैं। मैं 5 बजे उठ गई थी। फिर उसके बाद सारे काम करके मैंने सारे घर के काम पूरा पोछा ओछा सब कुछ कर लिया था। और छुट्टी ले रखी थी मैंने भी और हस्बैंड जी ने, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं जा नहीं सकती थी। तो आज मेरे ना गमलों में इतने सारे फूल निकले कि आज मेरा मन हुआ कि एक माला बना लेती हूँ भगवान जी के लिए। यानी कि मन में अपने आप से ही भाव पैदा हुआ, और 2 मिनट के अंदर मैंने ये माला मंदिर में ही बैठ के तैयार कर ली। ये देखिए मेरे छोटू से लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये फूल मोगरा के, कनेर के और गुड़हल के काफ़ी सारे निकल आए थे। उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के कामों में लग गई। ये सारी जो पत्ते मैंने धोए थे उसको मैंने पंखे में एक चादर के ऊपर फैला दिया है, जिससे ये अच्छे से सूख जाएंगे। सूखने के बाद फिर मैं इनको 2-3 दिन अच्छे से सुखाऊंगी, फिर इनका पाउडर बना लूँगी। फिर नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, हस्बैंड जी को दवाई वगैरह खिला दी थी। बहुत सारे घर के इतने सारे काम किए थे कि मैंने हर चीज़ शूट तो नहीं कर पाई थी, क्योंकि जगह जगह कैमरा लगाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर किचन में लंच का टाइम हो गया, और अभी ये टाइम हो रहा था करीब 11:30-12 बज रहे थे। और मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, और लौकी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, और एक आलू टमाटर बनाऊंगी, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। हाँ, लौकी मम्मी पापा जी खाएंगे, और भिंडी रखी हुई थी कई दिनों से, तो वो भी बनाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो बेकार हो जाती हैं। साथ ही साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे थे, तो ये सारे हो चुके, क्योंकि हस्बैंड जी नहाए थे तो उनकी पूरी बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज किया था। तो वो सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, क्योंकि फीवर वगैरह जहाँ आता है तो
वो सारे कपड़े तुरंत वॉश करते हैं, क्योंकि फिर वायरल वैसे ही चल रहा है और किसी को भी हो सकता है, तो बस इसलिए सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरे कमरे को अच्छे से डिटॉल डाल के, फिनाइल डाल के पोछा वोछा लगाया और कपड़ों में भी डिटॉल वगैरह डाल के अच्छे से वॉश किए थे। तो बस यहाँ पर सब्जियाँ मैंने तैयार कर दी थी, आटा लगा के तैयार कर दिया था, और इसी बीच में मैंने कपड़े सारे निकाले, मशीन को कवर अवर किया, और टाइम लगभग हो गया था 12:30 बजे का। और कपड़े फैलाने के लिए छत पे चली गई, और पहले से सूखे हुए कपड़े पड़े थे वो भी उतार के लाने थे, और अभी तक मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं कि बस पूछिए मत। फिर उसके बाद 2 सब्जियां बन गई थी, लौकी की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। आटा तैयार कर दिया था, और अभी मम्मी पापा जी ने आज नाश्ता लेट किया था, तो वो तो लेट खाएंगे, लेकिन हस्बैंड जी ने दवाई की वजह से जल्दी नाश्ता किया था, तो उनको लगेगी भूख, इसलिए मैं खाना जल्दी तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ टमाटर, और आलू रखे हुए थे बॉयल, तो बस यहाँ पर आलू टमाटर छौंक दूँगी, सिंपल सी हींग जीरा वाली, बिना प्याज लहसुन वाली। तो उसको छौंकने के बाद फिर उनसे पूछूंगी रोटी खाएंगे तभी बनाऊंगी, तो तब तक जो है ये तैयार कर लेती हूँ सब्ज़ी। और हम महिलाओं का ना ऐसे ही रहता है, किसी की तबीयत अगर ख़राब हो ना घर में, काम तो सब करते हैं लेकिन दिमाग वहीं पर रहता है, और काम इतने हो जाते हैं, छोटे छोटे कामों में इतनी थकान हो जाती है कि बस पूछिए मत। तो बस यहाँ पर टमाटर काट लिया है, अब मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। और सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक घर की पूरी तरह से अच्छे से सफाई ना हो, तो ऐसा लगता है कि जो है और न तबीयत ख़राब हो जाए। तो एक एक चीज़ को ढंग से साफ़ करना, पूरा किचन को सवेरे से इस किचन को सफाई, डेली वाली जो सफाई होती है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी कपड़े भी बेड पे फैले पड़े हुए हैं, क्योंकि ऊपर से उतार के लेके आई थी, तो वो सब ऐसे ही रख दिए थे। जब खाना पीना पूरा कंप्लीट कर लूँगी ना बना के, सब लोग खा पी लेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, देखती हूँ कब करती हूँ। फिर मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी छौंक दी, इधर लौकी भी बन गई थी। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और टाइम हो चला था करीब 1 बजे का, क्योंकि टाइम से उनको मेडिसिन भी खानी थी, तो खाना खाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक खाना नहीं खाएंगे तो तब तक शरीर में ताकत कैसे आएगी। तो बस यहाँ पर रोटियाँ सेक रही थी, और फिर मम्मी जी भी आ गई किचन में, उनको फ्रूट वगैरह कुछ काटने थे, तो बोल रही थी चाकू दे दो उठा के। तो यहाँ पर सेब वगैरह धोए थे अपने बेटे के लिए, और माँ बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, तो मम्मी जी पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। तब भी रात को ना खोया बनाया, बोली हाँ छोटा सा केक बना लेते हैं, बर्थडे हो जाएगा। तो ये होती है ना माँ की ममता। तो बस जब उन्होंने शुरू कर दिया, तो फिर मैंने भी बना दिया, और ऐसे करके उनका बर्थडे भी हो गया। अब उनके लिए लगा लिया है मैंने खाना, क्योंकि गरम गरम ही खाना खाएंगे। तो अभी आइए खा लीजिए खाना, सिंपल सा खाना। ज़्यादातर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, जो भी बनाती हूँ सिंपल सा ही बनाती हूँ। हाँ, बच्चे आज होते हैं, अभी बेटी अकेली है, बेटा भी आ जाएगा 1-2 दिन में, तो फिर उसके हिसाब से तरह तरह की चीज़ें बनेंगी। तो उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म होने ही वाले हैं 1 आध दिन में, तो वो भी आ जाएगा, तो आपको मेरे दोनों बच्चे देखने को मिलेंगे डेली। तो बस उनका लगा लिया मैंने खाना, अब उनको जाके खाना दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं भी खाऊँगी, और मम्मी पापा जी खाएँगे तभी सेक दूँगी, क्योंकि आज नाश्ता मम्मी पापा जी ने थोड़ा सा लेट किया था, हमने और इन्होंने जल्दी खा लिया था। और बाकी का बेटी जब खाएगी तब उसके लिए सेकूँगी। तो बस यही रहता है, सारा दिन रेस्टोरेंट ही चलता रहता है। क्या करें, जब जो खाता है तभी सीखना होता है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी का लगा लिया खाना, अब मैं उनको देने जा रही हूँ। तो बस खाना उनको देने के बाद फिर मिलूँगी आपसे। हेलो दोस्तों, तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:45, और सारे काम वाम करके थोड़ा सा रेस्ट किया था। और पतिदेव की तबीयत अब थोड़ी सी ठीक है, बट अभी पेट में थोड़ा सा दर्द था, तो अल्ट्रासाउंड के लिए गए हैं। अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, बेटी साथ गई हुई है। सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, और अपने वीडियो का भी मुझे एंड करना है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं डेली ब्लॉग, रूटीन ब्लॉग डेली ही अपलोड करती हूँ। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं वे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं।
तो फिर मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, कुछ नया लेके आऊँगी। तो फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर। गिलास वाला भी तो अच्छा है। मम्मी मिर्च है। मम्मा शक्ल के 12 बजे मेरी टांगे तुम